हेलो माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मनदीप ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और प्लीज़ मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप किस जेंडर के हो मुझे बताइए और उस जेंडर का अस्तित्व कहीं नहीं है, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको आपके जेंडर का कॉलम नहीं मिलता है, तो आप किस चीज़ पे टिक करोगे। और ये चीज़ अगर आप किसी लॉयर से पूछते हो, किसी अथॉरिटी से पूछते हो, तो वो कहते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हमारे देश के अंदर सिर्फ यही जेंडर के कॉलम्स होते हैं, आप जिस जेंडर से उसका कोई कॉलम है ही नहीं, आपका कोई अस्तित्व एग्जिस्ट नहीं करता, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको फिर कैसा फील होगा। बहुत बुरा फील होगा, है ना। अपने खुद के अस्तित्व पर अगर कोई उंगली उठा दे तो कितना दर्द होता है। लेकिन फिलहाल ये दर्द काफ़ी टाइम से एक कम्युनिटी सहती आ रही है जिसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। जी हाँ, फिलहाल ट्रांसजेंडर की लाइफ को शो करती हुई एक वेब सीरीज़ हमारे सामने आ चुकी है, जो कि 15 अगस्त 2023 को OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर आ जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल हमारा जिस दिन आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त है, उसी दिन इस वेब सीरीज़ को लॉन्च किया जा रहा है। बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एक सोशल मैसेज देती हुई एक वेब सीरीज़ है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखी जाएगी। ये एक बायोपिक है, फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ अपकमिंग वेब सीरीज़, जो कि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सुर्खियों के अंदर बनी हुई है, जिसका नाम है ताली। ये वाली ताली, ठीक है। ज़्यादातर लोग इस ताली का मतलब ट्रांसजेंडर से ही लेते हैं, इसलिए इस मूवी के पोस्टर को देख करके आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये मूवी किस चीज़ पे बेस्ड होने वाली है। ये मूवी वेब सीरीज़ जो है ये बेस्ड है एक ट्रांसजेंडर के लाइफ के ऊपर। ये एक बायोपिक है, ठीक है। एक ऐसी ट्रांसजेंडर जिन्होंने इतना संघर्ष किया अपनी लाइफ के अंदर, इतना संघर्ष किया कि आज मेल फीमेल जेंडर के साथ साथ में ट्रांसजेंडर, तीसरा जो एक जेंडर की कैटेगरी है, उसका कॉलम हमें हर एक फॉर्म के अंदर मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो तीसरा एक कॉलम आ गया, क्या ये गवर्नमेंट ने अपने आप ही ले आई? अगर गवर्नमेंट को लाना होता, सुप्रीम कोर्ट को लाना होता, तो बहुत पहले लेकर के आ जाते। ये एक औरत के संघर्ष की कहानी है, ठीक है। फिलहाल एक ट्रांसजेंडर के संघर्ष की कहानी कहना ज़्यादा सही रहेगा। इस मूवी के अंदर आपको मेन लीड एक्ट्रेस में दिखने वाली है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ने इस वेब सीरीज़ को काम करने से पहले 6 महीने का वक्त लिया था। इस बायोपिक को पूरा उन्होंने पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस पे काम करने से पहले पूरे के जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उन सभी को जाकर के देखूंगी, समझूंगी, उसके बाद में मैं इस वेब सीरीज़ को करूंगी कि नहीं करूंगी, मैं अपना खुद का एक ओपिनियन दे दूंगी आप लोगों को। इसके बाद 6 महीने का रिसर्च के बाद में सुष्मिता सेन ने इस पे काम किया है। बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज़ में कितना बजट रखा गया है। तो ये वेब सीरीज़ बनी है 20 करोड़ रुपए के अंदर। मेन एक्ट्रेस आपको दिख जाएंगी इसमें सुष्मिता सेन, साथ ही साथ में जो कि इसमें गौरी जो सावंत हैं उनका किरदार निभाती हुई हमें दिखाई देंगी। ये वेब सीरीज़ बेस्ड होने वाली है गौरी सावंत के जीवन पे। गौरी सावंत का एक्चुअल नाम रहता है गणेश नंदन। वो एक लड़के रहते हैं। जब हम इस ट्रेलर को फिलहाल देखेंगे तो उसमें हमें स्टार्टिंग में दिखेगा कि एक लड़का रहता है जो कि थोड़ा थोड़ा लड़कियों जैसा सा दिखने, उसके जो हाव भाव होते हैं, उसके हार्मोन्स होते हैं, वो थोड़े थोड़े लड़कियों जैसे होते हैं। जब उससे क्लास में पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है कि मैं एक माँ बनना चाहता हूँ। जब वो ये वर्ड कहता है माँ, तो सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर उसकी टीचर कहती है कि माँ तो सिर्फ औरतें बन सकती हैं बेटा, तुम नहीं बन सकते। फिर उसे पनिशमेंट मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इसको दिखाया गया है कि किस तरीके से अगर कोई बच्चा सही आंसर नहीं देता है या फिर हम लोग जैसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वैसे हमें आंसर नहीं मिलते, तो उन्हें पनिशमेंट किया जाता है। तो ये चीज़ कितनी गलत है। फिर से एक जैसे कि OMG 2 में एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा सा चोट की गई थी, वैसे ही थोड़ी सी चोट इसमें भी होगी। साथ ही साथ में आगे चलकर जो गणेश नंदन होते हैं वो एक जो हिजरा कम्युनिटी होती है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बावजूद भी वो लोग उसे ठीक से एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज उनकी बॉडी रहती है वो एक मेल की रहती है। इसके बाद में आपको दिखेगा कि सुष्मिता सेन होती है, वो एक हॉस्पिटल के अंदर जाती हैं, लेटे रहते हैं, थोड़ा सा ब्लड आपको दिखेगा एक कैंची के ऊपर। तो वो ये है कि उन्होंने अपना ऑपरेशन करवा लिया होता है और वो पूरी तरीके से एक ट्रांसजेंडर के अंदर तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद में जैसे ही वह एक कॉलेज के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे 2 लाइन्स होती है, एक मेल की होती है, एक फीमेल की होती है। लेकिन वो सोचते हैं कि ना तो मैं मेल हूँ ना मैं फीमेल हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ। फिर वो उस अथॉरिटी के पास, एक लॉयर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि सर मैं मेल भी नहीं हूँ और मैं फीमेल भी नहीं हूँ, तो मैं कहाँ पर जाऊँ। इसके बाद में वो कहते हैं कि ना तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ बना रखा है कि तीसरा जेंडर का कॉलम, और ना ही हमारा समाज इस चीज़ को अलाउ करता है। तो उसके बाद जो सुष्मिता सेन, इनकी गौरी जो सावंत होती है, वो कहती हैं कि तो सर हम लोग कहाँ जाए, क्या हम इंसान की कैटेगरी में नहीं आते हैं क्या। उसके बाद में वह लॉयर कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, बस उनको देख करके हंसते रहते हैं। ये चीज़ उनके दिल पे बहुत चोट करती है। उसके बाद में
वो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, इस चीज़ की याचिका दायर करके आती हैं कि जैसे एक मेल होता है, एक फ़ीमेल जेंडर होता है, उसी तरीके से तीसरा जेंडर भी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। जहाँ पर कुत्तों तकात के लिए इतने सारे लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, इतने सारे एनजीओज़ बने हुए हैं, वहीं हम एक इंसान हैं, ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन हमें आप तीसरा एक जेंडर का दर्जा देने से भी आप कतराते हो। इस मुद्दे को लेकर के जो गौरी शंकर होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं। गली की लड़ाई को दिल्ली तक लेकर के जाना, पूरी मीडिया को फेस करना, अपने इतना एक हार्ड सफ़र तय करना, उसके बाद में तीसरे जेंडर का कॉलम हमारे सामने आ गया। तो ये कहानी है पूरी की पूरी बेस्ड होने वाली है गौरी शंकर, जिनका एक्चुअल नाम रहता है गणेश नंदन। बाद में वो ट्रांसजेंडर में चेंज हो जाते हैं और वो किस तरीके से इतना सारा कुछ करते हैं, उनका सफ़र कैसे तय होता है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो गौरी शंकर हैं वो जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको पालना पोसना, उनका काम करना, साथ ही साथ में जो हिजरा कम्युनिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करना, उनके हक के लिए लड़ना, ये सारे काम वो करती हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हैं वो एक सोशल वर्कर हैं जो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ फेस की है वो चाहती हैं कि वो कोई भी फेस ना करे। इसीलिए फ़िलहाल गौरी शंकर बनी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट के अंदर, बिकॉज़ ताली जो वेब सीरीज़ है वो आ चुकी है और आई थिंक 15 तारीख को आ जाएगी। उसके बाद में मैं इस पर एक फुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, एक अच्छा सोशल देने वाली वेब सीरीज़ है, ठीक है। बहुत ही कम मूवीज़ ऐसी होती हैं जो कि सोशल मैसेज देती हुई मिलती हैं। साथ ही साथ इसमें बॉलीवुड के ऊपर एक बहुत ही करारा तमाचा मारा है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी मूवीज़ के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको एक एज अ मजाक के तौर पे दिखाया जाता है। बहुत ही कम ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनके अंदर ट्रांसजेंडर को एज अ सीरियस टॉपिक लेकर के काम किया गया, अदरवाइज सिर्फ हंसाने का काम होता है ताकि लोग हंसें और उनका मजाक उड़ाएं। इस तरीके से बॉलीवुड पे भी एक करारा तमाचा इस वेब सीरीज़ ने मार के रख दिया है। तो वेब सीरीज़ आ जाएगी, तब आप जाकर के देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।